अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं जो है हेड पंचनंद के ऊपर मौजूद हूं और इस वक्त जो पानी का फ़्लो है वो आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर पानी का फ़्लो किस कदर है। और ये 5 दरियाओं का मजमूआ, 5 दरिया मिलकर हेड पंचनंद से गुज़रते हैं और फिर आगे हेड पंचनंद एक दरिया जो कि 5 दरियाओं का मजमूआ है वो सिंध की तरफ जाता है। और अभी जो सैलाबी रेले हैं वो बतदरीज कम हुए हैं और आगे जो स्पेल है अभी बहाव जो इनका है वो सिंध की तरफ है। हेड पंचनंद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर के आबी निज़ाम का एक मरकजी नुक्ता है। यहाँ पाकिस्तान के 5 बड़े दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम आकर मिलते हैं और फिर ये सब दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं। ये मकाम सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम नहीं बल्कि ज़राअत, आबपाशी और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए भी कलीदी हैसियत रखता है। और अब बात करते हैं मौजूदा सैलाबी सूरत हाल की। हाल ही में मानसून की शदीद बारिशों और शमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। पंचनंद के मकाम पर पानी बेकाबू आमद ने आसपास के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। कई देहात जेरे आब आ चुके। ये बताएंगे आपका कौन सा इलाका है और कितना ज्यादा इफेक्टिव हुआ है? हमारा इलाका है जी खलवा के 2 हैं जी मौजा, ये एक खलवा वाले एक 2 हैं। किस तरह वो मुकम्मल डूब चुका है, अमल बढ़ गया। तो बस यही। अब क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि ये जो सैलाब आया है 85% इसने पंजाब को डुबो दिया और जहाँ से गंदम फसल और फल जाया करते थे जैसे कि मुल्तान और इस पूरी तहसील को आमों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, क्या तवक्को कर रहे हैं आपके? और अगर हम उच्च शरीफ की बात करें तो इस 5 दरियाओं में इस उच्च शरीफ को एक साल जहाँ नहीं होगी हमारा जो अलीपुर मगर जब पानी अपनी हद पार कर जाए तो चलती है जी अपना जिम्मेदारों से करो। फसल अच्छी हमें सिर्फ सैलाब हादसे पर ध्यान फसल अच्छी नहीं होगी कारोबार क्या होगा? देखना फसल जो डैमेज हो चुकी है बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर आबी तहफ़्फ़ुज़ात थे मूंगी वगैरह काटती लोगों से तो खत्म हो गई है। अगर हमने अब भी घोषणा किया तो हर साल ऐसी अफवाह हमारे दरवाजे पर इमदाद करते हैं कि नहीं करते। अच्छा जी, 80% जो यहाँ पर ज़राअत से वाबस्ता लोग और 20% तिजारत और 80% का जनाजा निकल चुका है और 20% बाकी और 20% का भी जनाजा तकरीबन निकल चुका है। क्योंकि जो शहर होते हैं, जो तहसीलें होती हैं, वो जो सराउंडिंग में देहात होते हैं उनकी वजह से होती हैं और वहाँ से लोग जीन्स और उसके अलावा गंदम वगैरह, फल वगैरह लेके जाते हैं शहर के लोगों के लिए और पैसे उनको दे के रेवेन्यू जनरेट होता है। वहाँ से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेके आते हैं। यहाँ पर अभी मेरे प्यारे पाकिस्तान और मेरा सोना उगलता है पंजाब जो कि इस वक्त सैलाब की जद में है और मुकम्मल तबाह हो चुका है। यहाँ पर वो ही टिक पाएगा जो इनके मदद करेगा, इनको एक बार फिर जो है ना अपने पाँव पर स्टैंड करेगा, वरना इसके नतायज बहुत बुरे होंगे और लोग जो है वो आपसे छीनेंगे भी, आपको काटेंगे भी और अपने पेट की खातिर। तो कोशिश है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि हमारे जो ये नीड इनकी खाना चारा ये सारा कुछ नहीं है, इनको जो अपने पाँव पे खड़ा करना है, इनके जो मकानात बनाने हैं, इनको दोबारा से जो आबाद करना है, मसला वो है। पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा, मकान कौन बनाएगा, खाना कौन खिलाएगा? अब तो खाना चल रहा है, अब जैसे मुखैर हज़रात खाना वगैरह दे रहे हैं, कब तक चलेगा? जवाब आपसे चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आपके पास क्या मास्टर प्लान है जो आप इन हुक्मरानों को दें और इन दोबारा जो मोज़ाजात हैं ये अपने पाँव पर खड़ा हो सके। मोहम्मद मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वला इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। तो दोस्तों, इस वक्त मैं उच्च शरीफ में मौजूद हूँ। अलीपुर यहाँ से 30 किलोमीटर और हेड पंजनंद 18 किलोमीटर है और मोटरवे यहाँ से जो है 6 किलोमीटर है। अलीपुर का रास्ता भी बंद है और हेड पंजनंद जो कि 5 दरियाओं का मजमुआ है और इस वक्त बिखरे हुए दरिया और उच्च शरीफ की क्या हालात है। यहाँ से रास्ता जो है वो पंजनंद, जलालपुर शरीफ और जलालपुर पीर वाला और अलीपुर की तरफ जो जाता है वो मुकम्मल तौर पर रास्ता इस वक्त बंद हो चुका है, क्योंकि जलालपुर पीर वाला जो कि मुल्तान की तहसील है, तो तकरीबन उसके 85 मौज़ाजात जो हैं वो मुकम्मल तौर पानी की ज़द में हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। तो इस वक्त मैं उच्च शरीफ से हेड पंजनंद की तरफ जा रहा हूँ। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। आज है 13 सितंबर सन 2025 और ये है रौनक उच्च शरीफ की। यहाँ पर सबसे पुरानी तहज़ीब और यहीं से जो है न सिंध की तहज़ीब का भी आगाज़ हुआ और हज़रत सैयद सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को जो है वो आबाद किया और यहीं से सिंध की तहज़ीब भी शुरू हुई। और अभी रोड मैप के मुताबिक हेड पंजनंद यहाँ से जो है 21 किलोमीटर है। यहाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हेड पंजनंद जो है वो 5 दरियाओं का संगम है। यहाँ पर 5 दरिया मिलते हैं और जो तहसील जलालपुर पीर वाला है उसके 85 मौज़ाजात जो कि दरिया सतलुज और दरिया चनाब मिलकर वहाँ पर उनकी वजह से तुग़यानी आई और लोग बेघर हुए और कहा जाता है कि 1973 के बाद ये सबसे बड़ा सैलाब था जो कि हेड पंजनंद, हेड सतलुज, दरिया पंजनंद के अंदर इन 5 दरियाओं ने जो है अच्छी खासी इनमें अच्छा खासा सैलाब आया। और इस सैलाब की वजह से जो है लोग 40 साल पीछे चले गए। लोगों के माल मवेशी 21 लाख एकड़ रकबा जो है वो बर्बाद हुआ, जहाँ फसलें, धान की फसल, कपास, आम, मीठे आमों की वजह से मुल्तान जाना जाता है और मुल्तान भी खासी तबाही का बायस बना। अलीपुर जतोई मुकम्मल तौर पर उसके ज़मीनी रास्ता बंद हो चुका है। लोग जो है दरख्तों पर रहने पर मजबूर हैं और इतनी ज़्यादा जो है तबाही सैलाब की वजह से हुई कि जिनको रेस्क्यू करना नामुमकिन सा हो चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी तो वापस आए। कुछ लोग उस पानी की नज़र हो गए और जो बाकी बच गए, कई लोग जो है वो भूख प्यास के साथ वहीं पे दम तोड़ गए और डाकुओं ने उनका माले गनीमत लूट लिया। उनका माले गनीमत जानकर लूट लिया। और यहाँ से हेड पंजनंद 14 किलोमीटर है और मुजफ्फरगढ़ 140 किलोमीटर।